Hello and welcome to the Knowledge Source. Pakistani right activist living in the Canada has been suspected to be murdered on the Sunday. आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की ये जो एक्टिविस्ट जी थी करीमा बालूच, वो कनाडा में असाइलम में रह रही थी, उनका सस्पेक्ट ऐसा किया जा सकता है कि ये मर्डर है। और इस सेशन में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी बालूची एक्टिविस्ट मूवमेंट चल रहा है या फिर जो बालूच की सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो हो रहा है, जो पाकिस्तान के अपने आइडेंटिटी से उनके साथ वो मैच नहीं करते हैं और वो एक सेपरेट लैंड की डिमांड कर रहे हैं, हम उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पर आके हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। देखिए, अभी पाकिस्तान की एक्टिविस्ट थी ये, जो कनाडा में एग्जाइल में रह रही थी, और उनको ये टोरंटो में, कनाडा की शहर है, वहाँ पे ये ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये मर्डर्ड है, क्योंकि वहाँ की इनकी जो देखें इनके बॉडी पे बहुत सारे वुंड्स हैं स्टबिंग का। और ये अगर बात करूं, इनका नाम मेहराब था और एक्चुअली इनका अगर देखें इनको करीमा बालूच के नेम से जाना जाता था। और ऐसा रिपोर्ट है कि संडे को ये वारफ्रंट जो एरिया है कनाडा की, वहां से ये मिसिंग थी, और मंडे को इनका बॉडी जो था वाटर में विथ मल्टीपल स्टैबिंग वहां से उनके बॉडी पे मिला है। अगर मैं बात करूं, मेहराब जो थी वो प्राइमरी टारगेट थी अगर पाकिस्तान की, क्योंकि जो भी बालूच एक्टिविस्ट मूवमेंट या फिर मैं बोलूं कि बालूच जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो हो रहा था उसमें एक क्रूशल रोल ये प्ले कर रही थी। और अभी 9 इयर्स में, लास्ट 9 मंथ्स में हम देखें तो ये एक्चुअली ये दूसरा ऐसा सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो वहां के जो मेन एक्टिविस्ट हैं उनकी मर्डर में बोलूं, तो अगर ऐसा प्राइमा फेसी ये अपीयर्ड हो रहा है कि ये मे भी ये पाकिस्तान के बेस्ट से ये जो भी इनकी मर्डर हुआ है, और ऐसा सस्पेक्ट लगाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं मेहराब की, तो ये एक्टिविस्ट थी जो बालूचिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो पाकिस्तान में चल रहा है, कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट बालूचिस्तान के एरिया में रहने वाले लोग हैं, ये आप देख सकते हैं ये बालूचिस्तान है, ये पाकिस्तान के एरिया में जो आता है, जो कि वहां पे ऑक्युपाइड है पाकिस्तान के साथ। तो वहां पे ये आवाज उठाती थी, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे ये काम करती थी। और ये जो लीडर थी स्टूडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पे ह्यूमन राइट्स के लिए और अपनी आइडेंटिटी के लिए वहां पे फाइट कर रही थी। इनकी अगर मैं बोलूं, ये बालूची एक्टिविस्ट जो थी, ये मैं जैसा मैंने आपको बताया कि 9 मंथ्स, लास्ट 9 मंथ्स में ऐसी दूसरी वारदात है जहां पे कोई बालूची एक्टिविस्ट को मर्डर किया गया है। और अगर मैं बात करूं, ये मेहराब जो थी वो एक्टिविज्म सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब आपको मालूम होगा डिफरेंट थ्रेट्स के चलते ये अपने होमलैंड को छोड़ के कनाडा में असाइलम में रह रही थी। और इनमें लेकिन वो उन्होंने सोशल मीडिया से या फिर मीडिया इंटरव्यूज के थ्रू ये जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज या फिर जो भी एट्रोसिटीज पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा कमिट किया जाता है इस एरिया में, उनको टाइम टू टाइम वो उठाती थी। और 2016 में बीबीसी ने उनको 100 मोस्ट इंस्पिरेशनल इन्फ्लुएंशियल वोमेन का भी दर्जा दिया था, तो उसमें 100 में से एक थी वो। अगर देखें हम कि बालूची सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्या है या फिर कैसे स्टार्ट हुआ, तो देखिए, राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान जो अलग अलग देश बने, इसके बाद जो था ये बालूचिस्तान जो एरिया है, वो बालूचिस्तान एरिया, ये देखिए आप, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेज है, जैसे सिंध हो गया, पंजाब हो गया, और फिर इसके बाद ये जम्मू कश्मीर तो हमारा है, इसमें नॉर्दर्न एरिया हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया, और ये बालूचिस्तान है, ये ठीक है, ये बालूचिस्तान है जो कि पाकिस्तान के द्वारा ये ऑक्युपाइड किया गया है। ये इस एरिया की अगर बात करें मैं, तो ये एरिया जो है ये बहुत ही ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे अगर बात करूँ, ये इस एरिया में पाया जाता है। और ये जो बालूचिस्तान एरिया है, ये 5 फेजेस में यहाँ पे इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1948 में। और यहाँ पे जो इंसर्जेंसी थी, वहां पे बहुत सारे लोगों को वहां पे मारा गया, उनके ऊपर एट्रोसिटीज कमिट की गई पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। और ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो वहां पे वो लड़ते हैं अपने सेपरेट लैंड के लिए, वो स्टेट जो है पाकिस्तान के, उससे अपने आप को अलग समझते हैं या उनको नकारते हैं, और उनकी जो मशीनरीज है जो भी, और पाकिस्तान जो है इस एरिया पे मेंटेन करने की कोशिश करता है थ्रू द यूज ऑफ पावर, और ये टॉर्चर उन पे कमिट करता है, मर्डर वहां के लोगों को होता है। और अगर मैं बोलूं कि रूट कॉज क्या है इन सारे मूवमेंट का, ये क्यों सेपरेटिस्ट मूवमेंट बालूचिस्तान में हो रहा है, तो देखिए, सबसे पहले तो वहां पे बेसिक फैसिलिटीज जो है वो लोगों को वहां पे प्रोवाइड नहीं कराती है पाकिस्तान, लाइक एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी जो भी वहां पे स्टार्ट की है, वो सारे बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं या फिर उनके लोगों के अगेंस्ट थी, और उन पे बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कमिट किए गए।
और इन सब कारणों के चलते ही हम देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान जो सेपरेट मूवमेंट है वो वहां पे स्टार्ट हुआ, और वहां पे लोगों को वहां से अब कोई, देखिए एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूंगा कि वहां पे 100% लोग अपना सेपरेट लैंड मांग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ज्यादा ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम 80% के अराउंड जो वहां पे लोग हैं वो अपने आप को अलग पाकिस्तान से समझते हैं, और अपने अपने नए लैंड को वो मांग रहे हैं पाकिस्तान से। तो ये ऐसा, और यहाँ पे यूएन में भी कई बार यहाँ पे ये इन सब चीजों को, मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा, अगर मैं बोलूं कि समाधान इन सब चीजों पे नहीं हो पाया है। सो अगर मैं बात करूं कि कनाडा इस पूरे घटना पे, जो ये एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ है, तो इस पे रिस्पॉन्स क्या रहा है कनाडा का। देखिए सबसे पहले तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन वहां पे स्टार्ट की गई है, वो वहां की पुलिस बोल रही है कि ये जो नॉन क्रिमिनल डेथ है, और यहाँ पे हम एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन ये क्रिमिनल सस्पिशियस एक्टिविटीज के थ्रू ये जो भी है, ये एंगल से हम नहीं यहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन भी उठाया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा और डिफरेंट एक्टिविस्ट के द्वारा, कि ये ट्रूडो गवर्नमेंट जो है वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खेलती है, और वहां पे जो भी जो वहां पे वोट बैंक है, अराउंड 40% के लोग जो है पाकिस्तानी बेस्ड ओरिजिन से हैं। तो इन सब सिचुएशनों के चलते यहाँ पे जो मिस्टर ट्रूडो हैं, उनको अपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं वहाँ पे जस्टिस सिस्टम में, और ये जो पब्लिक और फॉरेन पॉलिसीज है इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बाई इंटरफेयरिंग। तो इन सब सिचुएशंस जो हैं, ये एलिगेशंस भी या फिर क्वेश्चन में बोलूं, ट्रूडो गवर्नमेंट पे लगाया जा रहा है कि जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वो खेलते हैं। जहां पे ये एक्टिविस्ट जो मर्डर हुआ है, यहाँ पे प्राइमा फेसी तो यही अपीयर्ड हो रहा है कि इनकी मर्डर हुई है, लेकिन ट्रूडो गवर्नमेंट जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय यहाँ पे ये बोल रही है कि नेचुरल डेथ है, या फिर जो डेथ है वो में हम कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज के लिंक पे इसको हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन है जो पूरे मीडिया, पूरे वर्ल्ड में लोग ट्रूडो गवर्नमेंट को घेर रहे हैं इन सब चीजों पे, और आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि ट्रूडो गवर्नमेंट जो है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कैसे इन सब चीजों को हैंडल करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।